नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। आज हम देखेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है और उसको हम ठीक तरह से समझेंगे। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है कि इस नियम के आधार पर, जो ये बायो सेवर्ट का नियम है, इस नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें एक धारावाही चालक होता है, ये एक धारावाही चालक है। ठीक है, इस चालक के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र B ये होता है, डेल्टा B है, जो इसका मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के एक सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सूक्ष्म अवयव होता है डेल्टा L। देखिए, ये एक सूक्ष्म अवयव मान लिया हमने, ये कोई धारावाही चालक है एक। ठीक है, ये कोई एक धारावाही चालक है और जिसका एक अवयव है, ये हमने डेल्टा L स्मॉल ये ले लिया यहाँ पे। डेल्टा L के कारण जो ऊपर बिंदु है, कोई बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पर कोई बिंदु है P या कुछ भी मान लें इसको। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। वो B है जो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के एक सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये फिगर क्या होता है कि मान लो ये कोई धारावाही चालक है। ठीक है, धारावाही चालक है, इसमें धारा I है, ये धारा इसमें I बह रही है और इसका एक स्मॉल अवयव मान लिया हमने डेल्टा L, और जो इससे एंगल बन रहा है थीटा। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु है P, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो P, यहाँ पे P लिख देंगे हम ये। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है P और इन दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है R और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है B। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B किन किन बातों पर निर्भर करेगा, इसको हम समझेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र B किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट है इसका, यह चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है, वो चालक में जो धारा बह रही है I, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसको हम लिख देंगे डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि यह चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि यह सूक्ष्म अवयव की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सूक्ष्म अवयव हमने डेल्टा L माना था, ये डेल्टा B होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। ठीक है, अब इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यह सूक्ष्म अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, यह सूक्ष्म अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो एंगल बन रहा था थीटा, तो उसकी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कहता है इसका कि यह बिंदु P की, जो बिंदु P है, P की अवयव से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नहीं, ये होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो डेल्टा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो जो डेल्टा B होता है वो 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इन चारों बिंदुओं को हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो ये चारों पॉइंट है वो उनको एक साथ मिला देंगे। तो एक साथ मिला देंगे तो उसको हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो उसकी जगह क्या आता है, एक बराबर, और उसकी जगह आता है एक नियतांक। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा B बराबर आ जाएगा μ0/4π। ठीक है, डेल्टा B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²।
ठीक है, ये आ गया हमारा पी की वैल्यू। और इसका मात्रक होता है हमारा, क्या होता है इसका मात्रक होता है हमारा टेस्ला। डेल्टा वी का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखेंगे हम कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या होती है कि म्यू नॉट होता है जो, ये क्या होती है यहाँ पे, म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब आपको इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताऊँ आपको एक सरल तरीका। आपको इतना याद करोगे, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, डेल्टा वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हमको क्या करना है कि डेल्टा वी, फिर आपको ऐसे लिखते जाना कि डेल्टा वी आई के प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल होता है और साइन थीटा के, और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इससे आपको पता रहेगा। आप ऐसे पॉइंट याद करोगे तो आप शायद भूल सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप उसको ठीक तरह से याद रख पाओगे। ओके, तो ये हो गया आपका बायो सेवर्ट का नियम।